दुश्मन होशियार, इस हफ्ते आ रहा है तुम्हारा काल। भारत को इसी हफ्ते हवा का ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। फ्रांस में बने सर्वाधिक घातक लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप इस हफ्ते भारत पहुंच रही है। खबर यह है कि चीन से तनातनी को देखते हुए राफेल को लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जा सकता है। पहले 4 विमान ही आने वाले थे, मगर एयरफोर्स के निवेदन पर फ्रांस ने 6 राफेल 27 जुलाई तक देने को कहा है। दिन हो या रात, सर्दी हो या बारिश, हर मौसम में हर वक्त लद्दाख में भारत हमला करने की क्षमता को मजबूती दे रहा है। राफेल इसमें उसका बड़ा हथियार साबित होगा। इस लड़ाकू विमान में मेटियोर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी लगकर आएगी, जिससे बच पाना असंभव है। आइए आपको बताते हैं भारत को राफेल लड़ाकू विमान मिलने से चीन पाकिस्तान के सिर का दर्द क्यों बढ़ जाएगा। राफेल की अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत आने वाले 6 राफेल विमान पूर्ण रूप से कॉम्बैट रेडी पोजीशन में होंगे, जिन्हें कुछ दिनों के अंदर ही किसी भी ऑपरेशन में लगाया जा सकेगा। विमानों की पहली खेप को हरियाणा के अंबाला में तैनात किया जाएगा। राफेल को भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें कोल्ड इंजन स्टार्ट की क्षमता है, मतलब ठंड का इंजन पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले पहाड़ों के बीच मौजूद बेस से यह जेट आसानी से उड़ान भर सकता है। भारत को मिलने वाला राफेल विमान हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है। यह मिसाइल दुश्मन के प्लेन को बिना देखे सीधे फायर किया जा सकता है। इसमें एक्टिव रडार सीकर लगा होता है, जिससे मिसाइल को किसी भी मौसम में फायर किया जा सकता है। वहीं स्कैल्प मिसाइल या स्टॉर्म शैडो किसी भी बंकर को आसानी से तबाह कर सकती है। इसकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर होती है। राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर ठंडे मौसम में भी विमान तेजी से काम कर सकता है। मिसाइल अटैक का सामना करने के लिए विमान में खास तकनीक लगाई गई है। राफेल एक साथ जमीन पर से दुश्मन के हमले को ध्वस्त करने और आसमान में आक्रमण करने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। भारत के पास सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान हैं, जो एयरफोर्स के ऑपरेशंस में जमकर इस्तेमाल होते हैं। राफेल उससे कहीं ज़्यादा उच्च दर्जे का फाइटर जेट है। इसकी वर्किंग कैपेसिटी Su-30 MKI से करीब 1.5 गुना ज़्यादा है। राफेल की रेंज 80 से 1055 किलोमीटर तक है, जबकि सुखोई की 400 से 550 किलोमीटर तक। राफेल प्रति घंटा 5 सॉर्टीज लगा सकता है, जबकि सुखोई की क्षमता महज 3 की है। राफेल के आ जाने से पाकिस्तान और चीन हद में रहेंगे, क्योंकि हमारी हवाई पकड़ और मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स अभी अमेरिकन F-16 से भारत का मुकाबला करती है। राफेल के लिए उसे कम से कम 2 F-16 लगाने पड़ेंगे। भारत के राफेल का मुकाबला चीन के J-20S से होगा। चीन का J-20 सिंगल सीट मल्टी रोल फाइटर है, जो हवा से जमीन में मार कर सकता है। सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले इस लड़ाकू विमान की रेंज 1200 किलोमीटर है। सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले इस लड़ाकू विमान की रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो राफेल से कम है। चीन का दावा है कि इसके पायलट को 360 डिग्री कवरेज मिलती है। राफेल के अलावा भारतीय वायुसेना में पिछले कुछ सालों में अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जगुआर फाइटर प्लेन है, जबकि हेलीकॉप्टर श्रेणी में Mi-25-35, Mi-26, Mi-17 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।